जय श्री कृष्ण। एकादश योग भागवत गीता से प्रेरित एक विचार जो 11 योगों का समन्वय है। भगवत गीता के अलग अलग श्लोकों से एकत्रित एकादश योग एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है और यह मानव जीवन के 11 क्षेत्रों को प्रकाशित करता है। कर्म योग, विचार योग, उत्साह योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और कई नए योग जो आप बिल्कुल पहली बार सुनेंगे और इस वीडियो में समझेंगे। एकादश का अर्थ है 11 और इसलिए एकादश योग 11 योगों का समन्वय है। यह प्रीमियम वीडियो उन लोगों के लिए है जो मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग लीडरशिप पोजीशन पे हैं और जिनका उद्देश्य जीवन में उच्च स्तर का विकास है। क्या योग का मतलब सिर्फ एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है? जी नहीं, योग का क्षेत्र काफी बड़ा है और यह हम एकादश योग के माध्यम से समझेंगे। आज हम एकादश योग के माध्यम से योग के क्षेत्र को नई ऊंचाइयों से देखेंगे। एकादश योग योगों का यज्ञ है, एक नहीं अनेक योग। और जब अनेक योगों को एक साथ फोकस किया जाए तो योगों का यज्ञ बनता है। ये जो कॉन्सेप्ट है एकादश योग का, यह भगवत गीता के श्लोक 4.28 से विकसित है, जो इंगित करती है कि जीवन में एक विचार योगों के यज्ञ पर किया जाना चाहिए। योग यज्ञ अस्तथा परे। योग यज्ञ यानी योगों का यज्ञ। इसका सीधा सा अर्थ है कि जीवन में रचनात्मक सुधार और प्रगतिशील परिवर्तन लाने वाले एक नहीं बल्कि अनेक योगों का सहारा लिया जाना चाहिए। एक साथ कई योग का जो एक बड़ा दृष्टिकोण है वह योगों के यज्ञ के कॉन्सेप्ट को विकसित करता है और यही है एकादश योग। जब हम 11 योगों के समन्वय से योग के बड़े स्वरूप का चिंतन करते हैं, जो विचारों का क्षेत्र है उसे विचार योग से प्रकाशित किया जाना चाहिए। जो कर्म का क्षेत्र है, परफॉर्मेंस, एक्शन का क्षेत्र है, उसे कर्म योग से प्रकाशित किया जाना चाहिए। जो ज्ञान का, अध्ययन का, शिक्षा का क्षेत्र है, उसे ज्ञान योग से उज्जवल किया जाना चाहिए। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इन दिनों तनाव, स्ट्रेस की जबरदस्त चुनौतियां हैं और इसका समाधान है उत्साह योग में, संन्यास योग में। एकादश योग के हर योग का अपना क्षेत्र है, महत्वपूर्ण स्थान। ऐसे तो कोई भी एक योग मानव जीवन में रचनात्मक परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त है। यह भागवत गीता के श्लोक 5.04 और 5.05 में दर्शाया गया है। सांख्य योगो पृथक वाला प्रवदंती न पंडिता। और फिर एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। यह बताता है कि ज्ञान योग से चलें या कर्म योग से चलें, यह समान परिणाम लाने में सक्षम होगा। पर समस्या कैसी है, उसके अनुकूल योग का चयन किया जाए तो रिजल्ट ज्यादा इफेक्टिव होंगे। अगर समस्या कर्म क्षेत्र की है तो कर्म योग पर ध्यान देना होगा। अगर समस्या ज्ञान के क्षेत्र की है तो ज्ञान का अभाव है, अध्ययन की जरूरत है, तो ज्ञान योग पर ध्यान देना होगा। इसलिए एकादश योग के 11 योगों को समझना जरूरी है। सबसे पहले उत्साह योग, द योगा ऑफ इंस्पिरेशन। एक चीज जो सबसे जरूरी है, सबसे महत्वपूर्ण हर किसी के लिए, वो है उत्साह, वो है आत्मविश्वास। जैसे जल के बिना पौधे मुरझा जाते हैं, जैसे जल के बिना वृक्ष सूख जाते हैं, वैसे ही उत्साह के बिना इंसान मुरझाया हुआ है। न कुछ करने की क्षमता है, न कुछ करने का जज्बा है, किसी कार्य को करने में न उमंग है, न उत्साह है। आत्मविश्वास के बिना इंसान उत्साह का सूखा हुआ पेड़ ही है। भगवत गीता के श्लोक 18.26 और 6.05 से प्रेरित उत्साह योग हमें जीवन में उत्साहित और आत्मविश्वास से प्रेरित होकर कर्म करने को कहता है। योग बिल्कुल साधारण शब्दों में कहा जाए तो योग का अभिप्राय है जोड़ना, प्लस प्लस प्लस।
एकत्रित करना, इकट्ठा करना। जैसे जब आप धन जोड़ना शुरू करते हैं तब धन योग बनता है। इसी प्रकार जब आप उत्साह जोड़ना शुरू करते हैं, उमंग भरी विचारों को जोड़ना शुरू करते हैं, आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, तो उत्साह योग बनता है। एक पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए, एक्सेलेंट रिजल्ट के लिए उत्साह का समन्वय जरूरी है, आत्मविश्वास जरूरी है हमारे कर्म में, हमारे विचारों में। उत्साहहीन कर्म सूखे पेड़ पौधों की तरह ही हैं, जो कभी भी वातावरण की गर्मी में झुलस सकते हैं। पर जब वही पेड़ हरियाली से भरे तो रौनक अलग होती है, उनमें एक अलग ऊर्जा होती है। ऐसे ही जब आपके विचारों में आत्मविश्वास होता है, कर्म में उत्साह भरपूर होता है, तब आप एक अलग लय में होते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है एक पावरफुल परफॉर्मेंस की और एक्सेलेंट रिजल्ट की। इसलिए उत्साह योग सबके लिए जरूरी है। अपने ज्ञान के माध्यम से, विचारों के माध्यम से और कर्म के माध्यम से जब आप फोकस के द्वारा उत्साह के स्तर को बढ़ाते हैं, तब आप उत्साह योग की शुरुआत करते हैं। आपका परफॉर्मेंस इंडिविजुअल है या एज ए टीम है या पूरी यूनिट का है या पूरे ऑर्गेनाइजेशन का है, इंस्पिरेशन मायने रखता है, कॉन्फिडेंस मायने रखता है, मोटिवेशन मायने रखता है। इसलिए उत्साह योग सबके लिए जरूरी है। बिना उत्साह और आत्मविश्वास के जीवन में कुछ भी पाना संभव नहीं। इसलिए एक संकल्प आज से कि हमें ज्ञान में उत्साह को बढ़ाना है। हमें अपने विचारों को हमेशा आत्मविश्वास से परिपूर्ण रखना है और हमारे कर्म का अप्रोच अब उत्साह योग ही है। जी हां, यहीं से शुरुआत है जीवन में उत्साह योग की। दूसरा योग है अनन्य योग, द योगा ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ये एकाग्रता का योग। जब आपका उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है, आप बहुत सारी चीजों में डिस्टर्ब नहीं है और अपनी प्रायोरिटी को समझते हुए कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं अपने उद्देश्य की ओर, तब आप योगा ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं। कॉन्सेंट्रेट करने की जो एबिलिटी है वो है अनन्य योग, द योगा ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। डिस्ट्रैक्शन को संभालना है, प्रायोरिटी को समझना है, कॉन्सेंट्रेट करना है अपने गोल पर, अपने उद्देश्य पर। अनन्येनैव योगेन, ये एकाग्रता का योग है अनन्य योग। भागवत गीता के श्लोक 12.06 से प्रेरित एक अवधारणा जो ध्यान केंद्रित करके एकाग्रचित होकर कार्य को करने को प्रेरित करता है। यहां दो बातें आती। पहला, अपने उद्देश्य की ओर ध्यान केंद्रित करना, और दूसरा, अपने कार्य को एकाग्रता से करना। ये दोनों ही बातें अनन्य योग के अंतर्गत आती है। अनन्य योग के माध्यम से व्यक्ति एक उद्देश्य की ओर केंद्रित करता है, अपने आप को एक उद्देश्य की ओर केंद्रित करता है, अपने कार्य में ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश करता है। और इसके विपरीत व्यक्ति कई कार्यों को एक साथ करने को कोशिश करता है। समुद्र में जा रहे जहाज का गंतव्य स्थान तय है, आकाश में उड़ रहे वायुयान का गंतव्य स्थान तय है, उसे कहां जाना है। इसी प्रकार हमें भी अपने उद्देश्य पर केंद्रित होने की जरूरत है और अपने कार्य में एकाग्रचित होने की जरूरत है। और यह संभव है अनन्य योग से, द योगा ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तीसरा योग है अविकल्प योग, द योगा ऑफ डिटर्मिनेशन। यह संकल्प का योग है, यह संकल्प पर दृढ़ होने का योग है। आपने अपना विजन तो तय कर लिया है, गोल को डिसाइड कर लिया है, पर उस गोल को पाने के लिए आपका संकल्प कितना दृढ़ है, डिटर्मिनेशन कितना मजबूत है, रिजॉल्व कितना स्ट्रांग। एक बड़े गोल को पाने के लिए एक बड़ा और मजबूत संकल्प जरूरी है। भागवत गीता में एक शब्द है कृत निश्चय। कृत का मतलब है फर्म, एकदम स्ट्रांग, मजबूत निश्चय। आपका संकल्प, आपका डिटर्मिनेशन। परिस्थितियां पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, हमें अपने उद्देश्य की ओर चलना है। हमें अपने संकल्प से हिलना नहीं। युद्धाय कृत निश्चय का अभिप्राय है कि उठो
और एक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ो अपने उद्देश्य की ओर। चलो एक मजबूत संकल्प के साथ कार्य करते हैं। युद्धाय कृत निश्चय। हवा कितनी भी तेज क्यों न, पर निश्चय हिलने वाला नहीं है। संकल्प डगमगाने वाला नहीं है, अटल है, दृढ़ है, अविकंप है, बिल्कुल अपने उद्देश्य से न हिलने वाला। यही है अविकंप योग। कंपन, कंप मतलब हिलने वाला, डोलने वाला। और जो अविकंप हो यानी बिल्कुल न डगमगाने वाला, जी हां, वही है अविकंप योग। छोटे संकल्प से बड़ा उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा। बड़ा उद्देश्य है तो संकल्प भी बड़ा होना चाहिए, जो अविकंप हो और कृत निश्चय से बना हो। यही है अविकंप योग, ये संकल्प का योग है। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। महत्वाकांक्षा के बिना एक महान संकल्प सो रहा है। महान लक्ष्य एक दृढ़ संकल्प के बिना सो रहा है। उठो और अपने महत्वाकांक्षा को एक बड़ा सहारा दो, बड़ा सपोर्ट दो इस अविकंप योग के साथ। और एकादश योग का चौथा योग अभ्यास योग। भगवद गीता के अध्याय 8 के 8वें श्लोक से प्रेरित अभ्यास योग जीवन में अभ्यास के महत्व को संदर्भित करता है। बिना अभ्यास के परफेक्शन संभव नहीं है, बिना प्रैक्टिस के परफेक्शन पॉसिबल नहीं है। जो एक कंप्लीटनेस ऑफ एक्शन, जो कर्म की उच्च स्तर की गुणवत्ता है, उसके लिए अभ्यास का योग जरूरी है। जैसे कोई क्रिकेटर नेट प्रैक्टिस करता है, जैसे कोई कार सीखने वाला व्यक्ति ड्राइव करने की प्रैक्टिस करता है, हर कोई, जैसे एक लॉयर है, एक डॉक्टर है, पढ़ाई के बाद प्रैक्टिस से शुरुआत करता है और प्रैक्टिस के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से अपने आप को परफेक्ट करता है धीरे धीरे। ये आपको एक मेजरमेंट देता है कि आप कितने वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं, कितने वर्षों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर हमें कर्म की गुणवत्ता पर ध्यान देना है और हमें एक्शन में परफेक्शन लाना है तो प्रैक्टिस जरूरी है। एक नहीं, अनेक प्रैक्टिस। और यहीं से शुरुआत होती है अभ्यास योग की। फोकस तरीके से ध्यान को अभ्यास पर केंद्रित किया जाए तब अभ्यास ज्यादा फलदायी होता है। मन कहीं है, प्रैक्टिस कहीं है, तो प्रैक्टिस सक्सेसफुल नहीं होगा। अभ्यास तभी इफेक्टिव है जब पूरी तरह से अभ्यास की ओर आप फोकस्ड हैं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना। अनडिवाइडेड फोकस और अनडिस्ट्रैक्टेड थॉट्स, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अभ्यास योग बनता है। अभ्यास योग के 3 क्षेत्र हैं। यह कर्म, ज्ञान और विचारों का क्षेत्र है। जब अभ्यास कर्म के संदर्भ में होता है तो कर्म अभ्यास योग बनता है। जब अभ्यास ज्ञान के संदर्भ में होता है तो ज्ञान अभ्यास योग बनता है। और जब अभ्यास विचारों के संदर्भ में होता है तो विचार अभ्यास योग बनता है। ये सभी समान रूप से महत्वपूर्ण है। और कर्म योग योगों में सबसे प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध। जिसने योग सुना होगा, कर्मयोग तो जरूर ही सुना होगा, क्योंकि यह हमारे कर्म से, कार्य से और हमारे प्रदर्शन से जुड़ा है। एक जबरदस्त परफॉर्मेंस किसे नहीं चाहिए। और जब बात कर्म में गुणवत्ता की हो, अपने कार्य में एक उच्च स्तरीय सफलता की हो, तो कर्मयोग पर विचार करना चाहिए। कर्म से बड़ा क्या है? रामचरितमानस में कर्म प्रधान विश्व करी राखा और भागवत गीता में योगस्थ कुरु कर्माणि संगः त्यक्त्वा धनंजय। कर्मयोग कर्म क्षेत्र का एक उत्कृष्ट दृष्टिकोण। उत्तरदायित्व की ऊंचाइयों पर, उत्साह और आत्मविश्वास की बुलंदियों पर कर्मयोग एकाग्रता, दक्षता और अभ्यास से परिपूर्ण है। संदेह, अहंकार, क्रोध और आसक्ति के प्रभावों से दूर जब कर्म विचारों से युक्त हो तब कर्मयोग का निर्माण होता है। जब कर्म को योग के फ्रेम से देखा जाए तो कर्मयोग की रूपरेखा बनती। जब कर्म को योग से प्रकाशित किया जाए तब कर्मयोग का संचार होता है। इसलिए कर्मयोग को परिभाषित करने के लिए स्पष्ट रूप से 4 चीजें याद रखने की जरूरत है। कर्म में उत्तरदायित्व की प्रधानता, विचार युक्त कर्म, विश्वास और उत्साह से परिपूर्ण कर्म और व्याकुलता से मुक्त कर्म। इस प्रकार जब हमारे कर्म उत्तरदायित्व की ऊंचाइयों को छू रहे हैं तो समझना चाहिए कि कर्मयोग का शुभारंभ हो चुका है।
कर्म में सोच है, समझ है, बुद्धि है, विचारशीलता है। और इस प्रकार आप एकाग्रता, दक्षता और अभ्यास से ध्यान केंद्रित करने में सक्षम, निसंदेह आप कर्मयोग की राह पर हैं। और ज्ञान योग, जब ज्ञान के प्रति हमारा दृष्टिकोण एकत्रीकरण, संचय और संवर्धन का, जिससे ज्ञान का स्तर बढ़े, बौद्धिक क्षमता बढ़े, तो हम ज्ञान योग की ओर अग्रसर होते हैं। ज्ञान योग की ओर बढ़ने का उद्देश्य आत्मज्ञान के स्तर को बढ़ाना है, अपने नॉलेज बेस को इंप्रूव करना है। आप जीवन के जिस क्षेत्र में भी हो, पर ज्ञान तो आधार, बेस लाइन है। ज्ञान के बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और आगे वही बढ़ेगा जिसके पास ज्यादा नॉलेज हो, ज्यादा ज्ञान हो। इसलिए हायर स्टडीज का काफी रिलेवेंस है, ये तो हम सब जानते हैं। जो जितना पढ़ेगा उसका नॉलेज बेस उतना ही अच्छा होगा। हम सबके पास ज्ञान का अलग अलग पुलिंदा है, अलग अलग वैरायटी के नॉलेज का स्टॉक, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमने कैसी शिक्षा प्राप्त की अपने जीवन में। ज्ञान बीज है बुद्धि के विकास का, इंटेलेक्ट के डेवलपमेंट का। ज्ञान योग एक हाईवे बिल्ड करता है जिससे व्यक्ति जीवन में ज्ञान की ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। पर इसकी जो आंतरिक सीढ़ियां हैं, कदम कदम ज्ञान को एकत्रित करने की, संवर्धित करने की, वो हम सबके लिए काफी है। ज्ञान योग को समझते हुए जरूरी कि हम लगातार अपने ज्ञान के क्षेत्र को मजबूत करें, संवर्धित करें, और इस प्रकार हम ज्ञान से कर्म की ऊंचाइयों को प्राप्त करें। ये जो ज्ञान रूपी बीज है, विचार इसके पौधे हैं, पेड़ हैं, जिस पर कर्म रूपी फल निकलता है। इसलिए ज्ञान को ज्ञान योग के दृष्टिकोण से देखा जाए और इसका निरंतर विकास किया जाए, इसे लगातार समृद्ध किया जाए, संपन्न किया जाए, क्योंकि इससे विचार समृद्ध होता है, इसी से कर्म समृद्ध होता है। और एक योग विचार योग। विचार योग जैसा कि नाम है, विचारों का योग। जब विचारों पर इस प्रकार फोकस किया जाए कि विचारों का एकत्रीकरण, संचय और उन्नयन हो, और यह रचनात्मक और प्रगतिशील दिशा में हो, तो विचार योग का उद्भव समझना चाहिए। यह विचारों का योग है, और यहां फोकस विचारों की गुणवत्ता है, विचारों की क्षमता है, विचारों की शक्ति। जीवन विचारों के अनुरूप है। जैसे हमारे विचार हैं, थॉट्स हैं, वैसे ही हम सब हैं। क्या हम अपने विचारों से अलग हैं? जैसे विचार वैसे आचार, क्योंकि इंसान विचारों का दर्पण, मन विचारों का मंच है। हम चाहें या ना चाहें, किसी न किसी तरह के विचार हमेशा मन में चलते रहते हैं। मन विचारों से खाली नहीं है। पर जब विचार की दिशा रचनात्मक और प्रगतिशील होती है, तो विचारों का एकत्रीकरण विचार योग की ओर होता है। विचार योग का उद्देश्य विचार की प्रक्रिया में गुणवत्ता में सुधार करना है, विचारों को सकारात्मक उच्च स्तरीय बनाना है। जब विचार उच्च स्तर का हो तो कर्म भी उच्च स्तर का ही होगा। इसलिए विचार योग पर फोकस करना जरूरी है। विचारों के बदलने से व्यक्ति के स्वभाव, कर्म सब बदल जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि विचारों में परिवर्तन रचनात्मक दिशा में हो, सकारात्मक हो, और इसलिए विचार योग पर विचार जरूरी है। समत्वम योग, यह समता का योग है। कभी सफलता तो कभी असफलता, कभी हार तो कभी जीत। ये उठापटक का दौर निरंतर कायम। दरअसल यही जीवन है। ऐसे माहौल में विचारों को कैसे सम रखा जाए, यही समत्वम योग। समत्वम योग अनुकूल और विपरीत परिस्थितियों में कर्म और विचारों पर नियंत्रण है। दृढ़ता और परिपक्वता का एक उच्च स्तरीय दृष्टिकोण, जहां अत्यधिक खुशी में भी आपका आप पर नियंत्रण है, और विफलता में भी, एक बड़ी हार में भी आपका आप पर नियंत्रण। ध्यान दीजिएगा, परिणाम की अनियंत्रित स्थिति में भी नियंत्रित होकर जो कार्य करने की क्षमता है, वही है समत्वम योग। यह समता सफलता की अभिव्यक्ति और विफलता की अभिव्यक्ति के बीच संतुलन का एक बिंदु है। परिपक्वता और दृढ़ता
को प्रतिबिंबित करते हुए समत्वम योग जीवन की विपरीत परिस्थितियों में विचारों को नियंत्रित करने की क्षमता है। समत्वम योग एक फॉर्मनेस, मैच्योरिटी की एबिलिटी को डेवलप करता है, जिससे जीवन में हार हो या जीत पर वो एक मैच्योर बिहेवियर को प्रदर्शित करता है। हार में टूटना नहीं है, असफलताओं में झुकना नहीं है, और जब जीत जबरदस्त हो तो अपना नियंत्रण नहीं खोना है। यह है समत्वम योग। परिपक्वता, दृढ़ता उच्च स्तर की। सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। जीवन की असमान परिस्थितियों में मन की समान परिस्थितियों का जो योग है वही समत्वम योग है। और एक योग आत्मसंयम योग। आत्मसंयम योग आग्नो। आत्मसंयम योग आत्मनियंत्रण का योग है। यह भगवत गीता के श्लोक 4.27 से प्रेरित एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें खुद पर नियंत्रण, खुद पर फोकस है, वाणी पर, श्रवण पर, दृष्टि पर। सेल्फ डेवलपमेंट के क्षेत्र में हम अपने आप पर नियंत्रण पर कैसे फोकस करें? सेल्फ डेवलपमेंट के क्षेत्र में हम अपने आप के नियंत्रण पर कैसे फोकस करें? यह आत्मनियंत्रण का योग है। ज्ञान से प्रकाशित आत्मनियंत्रण का योग शरीर, मन और बुद्धि के द्वारा कर्म के संबंध आत्मनियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करने का एक दृष्टिकोण। इसे ऐसा समझें कि मानव जीवन में दो तरह की तरंगे हैं, दो तरह के वेव्स हैं, एक आने वाली तरंगे और एक जाने वाली तरंगे। जैसे जब हम सुनते हैं तो साउंड की फ्रीक्वेंसी हमारे कान की ओर आती है। इसी प्रकार जब हम देखते हैं तो विजुअल फ्रीक्वेंसी हमारे आंखों की ओर होती है। यह आने वाली तरंग है जिसे हम सुनते हैं, जिससे हम देखते हैं। पर जब हम बोलते हैं तो आवाज के रूप में तरंगे शब्द के रूप में बाहर की ओर जाती है, और यह है जाने वाली तरंग। मानव जीवन में बाहर के वातावरण से जो इंटरेक्शन है, एक्शन रिएक्शन का जो प्रोसेस है, उसमें दोनों वेव्स, दोनों तरंगे साथ साथ चलती हैं। और इसलिए आत्मसंयम योग दोनों पर ही नियंत्रण की बात करता है। आप क्या सुन रहे हैं, आपका नियंत्रण वहां भी होना चाहिए। आप क्या देखते हैं, आपका नियंत्रण वहां भी होना चाहिए। और आप क्या बोलते हैं, आपका नियंत्रण उस पर भी होना चाहिए। वाक्य पर, वाणी पर, शब्दों पर, ये तीन क्षेत्रों को प्रकाशित करने वाला है यह आत्मसंयम योग। आत्मसंयम योग आग्नौ जुह्वति ज्ञान दीपिते। महात्मा गांधी जी के 3 बंदर आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। ये बिल्कुल आत्मनियंत्रण की कुंजी है। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, पर भाई कुछ तो देखोगे, कुछ तो सुनोगे। तो यहां कहने का तात्पर्य है कि जब आप बुरा नहीं देखेंगे, बुरा नहीं सुनेंगे, तो अच्छा ही देखेंगे, अच्छा ही सुनेंगे। और यहीं से शुरुआत है आत्मसंयम की। इनकमिंग वेव्स में 2 चीजें, साउंड एंड साइट। सुनना क्या है और देखना क्या है। इसी तरह आउटगोइंग वेव में एक बात है कि बोलना क्या है। ये तो आत्मसंयम योग का क्षेत्र काफी बड़ा है। संपूर्ण मन, बुद्धि, इंद्रियां इसके तहत संयम के परिवेश में आती हैं। पर अगर हम इन 3 बातों से शुरुआत करें तो भी बहुत है। साउंड, साइट एंड वॉइस, श्रवण, दृष्टि और शब्द। और एक योग संन्यास योग, जिससे सब डरते हैं। अरे भाई संन्यास की अभी क्या जरूरत है, मैं क्यों अभी संन्यास समझने चला। संन्यास का सीधा अर्थ लोग यही समझते हैं कि घर छोड़ के जाना है, पर इन भ्रांतियों को दूर करने की जरूरत है। संन्यास यानी रिनाउंसिएशन का अभिप्राय है एक चिंतन कि क्या छोड़ना चाहिए, क्या हमें त्यागना चाहिए, किन चीजों से जीवन में संन्यास लेना चाहिए। जीवन से संन्यास मत लो, जीवन में किन चीजों से संन्यास लेना है ये समझो, ये है संन्यास योग। एक विचार कीजिए कि क्या हमें डिप्रेशन रखना चाहिए, क्या हमें अवसाद रखना चाहिए, क्या हमें क्रोध रखना चाहिए, क्या हमें अहंकार रखना चाहिए। दूसरे के प्रोग्रेस को देखकर जो जलने की भावना है, जेलसनेस, द्वेष, क्या हमें वो रखना चाहिए। आलस्य रखना चाहिए क्या।
जी हाँ, यही नींव है संन्यास योग की। जिन्हें छोड़ना है, जिनका त्याग करना है, वो है क्रोध, अहंकार, आलस्य, प्रमाद, राग, द्वेष, डर, भय। क्योंकि इनके संन्यास से जीवन में खुशियां बढ़ती है, उत्साह और आनंद बढ़ता है। संन्यास योग युक्त आत्मा संन्यास को सही अर्थों में समझने की आवश्यकता है। यह जीवन में उन चीजों को त्यागना है, छोड़ना है जो शांति और समृद्धि को बढ़ाता है। संन्यास योग युक्त आत्मा नकारात्मक चीजों से दूर होना बहुत महत्वपूर्ण, और संन्यास योग इसमें मदद करता है। कचरे को रखने से क्या कोई घर साफ सुथरा हो सकता है? कोई शहर साफ सुथरा हो सकता है? तो जो विचारों का कचरा है, क्रोध, अहंकार, आलस्य, प्रमाद, राग, द्वेष, डर, भय के रूप में, इसे कैसे हटाएं? और यहां संन्यास योग हेल्प करता है। सरलतम शब्दों में योग संचय और एकत्रीकरण, और इसलिए संन्यास योग जीवन में अच्छाइयों के लिए नकारात्मक विचारों को त्यागने और छोड़ने के बारे में। एक ऐसा योग है जिसमें त्याग के द्वारा संचय। जब व्यक्ति क्रोध में हो, क्रोध की अवस्था में हो, तब उसकी रूपरेखा बदल जाती है। चेहरे का एक्सप्रेशन काफी गर्म और नुकसान करने वाला दिखता है। पर इसके विपरीत जब वो क्रोध को छोड़ देते हैं, तब अभिव्यक्ति काफी अच्छी और मानवीय दिखती। ऐसी कई चीजें जो त्यागने के लिए ही हैं, छोड़ने के लिए ही हैं, और ये क्रोध इसका एक उदाहरण। संन्यास योग त्याग का योग है, और इसका अभिप्राय उन चीजों को त्यागने से है जो चीजें अवसाद, संकट का कारण बनती हैं, मानव जीवन के संतुलन को बाधित करती हैं, जो विचार विषाक्त, विषरूपी, ईर्ष्या, तनाव, क्रोध, अहंकार, लालच, स्वार्थ, आलस आदि को छोड़ दिया जाना चाहिए, न कि अपने मूल कर्तव्य को। यह स्पष्ट रूप से हमें संन्यास योग में समझने की आवश्यकता है। और ध्यान योग सभी योगों में सर्वोच्च, क्योंकि यह मन, बुद्धि, इंद्रियां और पूरे शारीरिक साम्राज्य को नियंत्रित रखने का, स्वस्थ रखने का एक परम मंत्र है। शरीर, मन और बुद्धि में एक ऊर्जा भरने का, नियंत्रित करने का, रेगुलेट करने का जो योग है, वो है ध्यान योग। प्राण वायु यानी प्राण जो है वो वायु का स्वरूप। आप अन्न के बिना कुछ दिन रह सकते हैं, जल के बिना कुछ घंटे रह सकते हैं, पर वायु के बिना नहीं रह सकते, सांसों के बिना नहीं रह सकते। और इन सांसों का जो नियंत्रण है, रेगुलेशन है, वो प्राणायाम से इंप्रूव होता है। प्राणायाम और सांसों का नियंत्रण करते हुए ध्यान योग की ओर बढ़ना योग की एक महाअवस्था है। शायद हर किसी से संभव नहीं, पर इस दिशा में प्रयास निरर्थक नहीं है। मन को शांत रखने के लिए, बुद्धि के स्तर पर एफिशिएंसी के लिए, विचारों में क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए, एक तनाव मुक्त जीवन के लिए जो मास्टर रेमेडी है, वह है ध्यान योग। आत्मदर्शन की महाअवस्था है ध्यान योग। तो सारांश में एक आदर्श योग को 4 डिफरेंट लेवल्स में देखने की जरूरत है। लेवल 1 उत्साह योग, द योगा ऑफ इंस्पिरेशन, को उत्साह के विकास के लिए, आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए फोकस किया जाना चाहिए। ये हर किसी को चाहिए। बिना उत्साह और आत्मविश्वास के आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए उत्साह योग हर किसी के लिए जरूरी है। लेवल 2, इससे आगे जब आप एक सुपरवाइजरी, मैनेजरियल, लीडरशिप पोजीशन की ओर बढ़ते हैं, तो कंसंट्रेशन जरूरी है, डिटर्मिनेशन जरूरी है और प्रैक्टिस जरूरी है। अनन्य योग, द योगा ऑफ कंसंट्रेशन, को गोल ओरिएंटेशन और अपने कार्य में एकाग्रता को बढ़ाने के लिए फोकस किया जाना चाहिए। अविकल्प योग, द योगा ऑफ डिटर्मिनेशन, को अपने डिटर्मिनेशन, रिजॉल्व, संकल्प को मजबूत करने के लिए फोकस किया जाना चाहिए। और अभ्यास योग, अपने प्रैक्टिस से कैसे परफेक्ट बने, इसके लिए फोकस किया जाना चाहिए। और जब इससे भी आगे बढ़ते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओर, हायर लीडरशिप रोल की ओर, तब शुरू होते हैं योगा के हायर लेवल्स। कर्म योग, ज्ञान योग, विचार योग, समत्वम योग। कर्म योग उत्तरदायित्व से उच्च गुणवत्ता वाले कर्म और परफॉर्मेंस के लिए। ज्ञान योग अपने ज्ञान के स्तर में निरंतर विकास के लिए। विचार योग हाई क्वालिटी थॉट प्रोसेस के लिए।
और समत्वम योग मैच्योरिटी एंड फॉर्मनेस के लिए। और फिर है लेवल 4, हाईएस्ट लेवल, सुप्रीम लेवल ऑफ योगा। यहां है आत्म संयम योग, संन्यास योग और ध्यान योग। योग मानव जीवन को ऊपर उठाने का एक बड़ा दृष्टिकोण है और एकादश योग जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर प्रकाश डालकर योग की एक नई श्रृंखला का सृजन करता है। एकादश योग भागवत गीता से प्रेरित एक महाविचार है, एक महामंत्र है। उम्मीद है भागवत गीता से प्रेरित विचार आप सबको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जरूर शेयर करें अपने उन सभी मित्रों तक, अपने उन सभी परिजनों तक जिनको आप इस भागवत गीता के नए विचार से लाभान्वित करना चाहते हैं। और अगर संभव है तो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री कृष्ण।